क्या कहूँ मैं, दुश्मन के सीने पे मोंग डल रहे हैं। मैं तो उस चीज को बोलूंगी कि अच्छी बात है। अब देखें जिस तरीके से अगर ट्रम्प साहब इतना सब कुछ कर रहे हैं तो यही बात है कि फिर थोड़ा सा इन तमाम काविशों की लाज भी रख लें कि अगर पाकिस्तान ये किरदार अदा कर रहे हैं और पाकिस्तान वो कहते हैं कि अपनी दिन रात एक करके ये काविश कर रहे हैं कि किसी तरीके से यहाँ पर खिते में अमन पैदा हो जाए और ये वो कहते हैं कि यहाँ पर आग ना भड़के, तो थोड़ा वो भी जैसे आपके प्रोग्राम में पहले ही कहा था कि थोड़ा अपनी जुबान को ब्रेक दे दें। एक तरफ से तो वो तारीफ करते हैं, फिर दूसरी तरफ से कुछ ऐसी बात करते हैं कि वो दिल टूट जाता है। फिर उसके बाद जिस तरीके से फिर उनकी कोई ट्वीट आती है कि जो जॉब दी गई थी, जॉब मतलब इस किस्म की चीजों से ना वो परहेज करें तो ज्यादा अच्छी बात है। बाकी ये कि अल्लाह पाक पाकिस्तान का नाम हमेशा बुलंद रखे और जाहिर है जो हम पाकिस्तानी हैं सबके मतलब वो यही है कि अपने पाकिस्तान का नाम किसी भी उसमें हो तो वो रोशन हो। तो मैं आकाशा इस पे ज्यादा क्या कह सकती हूँ। चले सायरा जी, आपने ये जो कहा ना कि ट्रम्प साहब के जो बयानात हैं वो दिल तोड़ देते हैं, क्योंकि एक तरफ जब हम ये सोच लेते हैं कि अब मुज़ाकिरात जो है वो हो जाएंगे, फिर ट्रम्प साहब का एक ऐसा बयान सामने आता है कि दिल टूट जाता है। सही कहा आपने, लेकिन वो दिल तो टूट जाता है, लेकिन साथ ही ट्रम्प साहब फिर ये भी कहते हैं कि जेडी वेंस जो है वो 2 घंटे में निकल रहे हैं, 3 घंटे में निकल रहे हैं। सो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है पसे पर्दा जो कि इस वक्त हमें पता तो नहीं है, लेकिन ट्रम्प साहब बाखूबी जानते हैं कि ये मुज़ाकिरात मैंने करने ही करने, फेस सेविंग जो है उनकी तरफ से, जिस तरीके से हम पहले भी अपने प्रोग्राम में सारा जी इस पे बात कर चुके हैं। सगीर चौधरी साहब, अजली दुश्मन वही हमारा बात कर रहे हैं, वहां के लोग बात कर रहे हैं, वहां के साफी, इवन के जो वहां के अवाम है वो भी इस पर बात कर रहे हैं कि क्या किरदार अदा किया है पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आकाशा। देखें, जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है वो शायद तारीख में पहली मरतबा हम देख रहे हैं पूरी दुनिया की तारीख में कि इस तरह की कोई मिलिट्री डिप्लोमेसी भी हुई है। अमूमी तौर पर जितने भी दुनिया में देख लें वाक़यात, उसमें हमेशा जो है वो सियासी गवर्नमेंट ही सारे मामलात को देख रही होती है और उसमें मिलिट्री का किरदार जो है वो बैक एंड पे होता है, चूँकि उसका इतना अमल दखल नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने ये साबित कर दिया कि सफारती सतह पर जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है वो उसमें भी हम बहुत आगे हैं। और जो हमारे फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मुनीर, उन्होंने ये साबित करके दिखा दिया। और उसकी एक बड़ी मिसाल ये है कि 28 फरवरी से लेके अब तक जो सफारती कोशिशें हुई हैं जिसमें सैयद आसिम मुनीर ख़ुद शामिल रहे हैं सफारती कोशिशों में, और अदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि 70,000 किलोमीटर का फ़ासला तय किया गया मुख्तलिफ़ ममालिक से, जो है वो वफूद की शक्ल में मुलाकातों का और उनके साथ सफारती सतह पर और मुज़ाकरात के अमल को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए। तो मेरा ख़्याल है कि ये भी एक तारीख़ का रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान ने इतना ज़्यादा तवील दौरानिए का सफ़र किया मुख्तलिफ़ ममालिक में जाके, और वहाँ पर जो है वो उनसे बातचीत की कि इनको मेज़ पर लाना है तो आप भी इसमें अपना किरदार अदा करें। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है, देखें कि इंडिया जो है उनके तो आज वो आर्मी चीफ़ ने भी ये कह दिया कि जो ऑपरेशन संदूर था उसमें हमारी शिकस्त हुई है, तो वो भी उनकी भी एक हजीमत सामने आ रही है। तो अब इंडिया ये कहने पर मजबूर हो गया, और पाकिस्तान की फ़ौज का वो पहले ही मुतरफ था। उनके बहुत सारे एंकर्स जो हैं वो इससे पहले भी पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसकी पेशावराना सलाहियतों की वो पहले भी तारीफ़ करती है और मुतरफ है। और हम सुनते हैं उनके मुख्तलिफ परवीन उनके एक बहुत बड़े जो है वो तज्ज़ियाकार हैं और हमेशा वो दफाई एनालिस्ट हैं, तो वो भी हमेशा पाक फ़ौज की बड़ी तारीफ़ कर रहे होते हैं और बड़े प्रोफेशनल अंदाज में कर रहे होते हैं। तो अब बात है दूसरी के जो ये सारी बख्शी से भी पूछते उनके दिल पर क्या। जनरल बख्शी साहब जो है ना वो तो एक मेरे ख्याल के थोड़ा सा दिमाग से आउट हो गए हैं अब सारी सूरत हाल में, और उनके तो दिमाग में जो छोटी मोटी वो चीज़ एक अकलनामी थी वो भी ख़त्म हो चुकी है इस सारी सूरत हाल में। अच्छा, अब दूसरी अगर मुज़ाकरात की थोड़ी सी बात कर ली जाए तो देखें, जेडी वेंस से मुतल्लिक पहले ये कहा गया था कि वो नहीं आ रहे, सिर्फ विटकोफ आ रहे हैं और जेरेड कुशनर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा स्टेटमेंट आई कि वो भी आ रहे हैं। ठीक है, अब सूरत हाल ये है, चूँकि ये इतनी एक हाई सिक्योरिटी मामला है, इतना हाई सिक्योरिटी मामला है कि पहले भी आपने देखा कि मुज़ाकरात का जो फर्स्ट राउंड हुआ था किसी को कोई खबर नहीं दी गई और ना कोई खबर लीक हुई ना होने दी गई। तो मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो अब भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बीच में डेवलप हो रही हैं। अब देखें कि इससे सबसे बड़ा सबूत ये मियाँ सनाउल्लाह साहब ने भी जैसे कहा है कि उनके जहाज़ इधर आ चुके हैं
अमेरिका के, और उनका जो उनकी पहली टीम होती है जिसने सारे इंतजामात का जायजा लेना होता है, वो पाकिस्तान में मौजूद है, अपने साजो सामान के साथ मौजूद है, और उन्होंने बाकायदा कंट्रोल रूम का विजिट वगैरह हर चीज़ कर ली है। अब सूरत हाल ये है कि वो आएंगे, पाकिस्तानी वक्त में भी थोड़ा सा आगे पीछे, आपको पता है कि पूरा 12 घंटे का डिफरेंस है, और दूसरा वहाँ पे जो सफ़र करना है 14 से 15 घंटे वहाँ से लगते हैं। तो ये जो सूरत हाल है उनके आने की। दूसरी सूरत हाल ये है कि देखें, अगर एक तरफ तो जो बयानात हैं ट्रंप साहब के, वो कह रहे हैं कि जी मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, और ओबामा को वो मुद्दे इल्ज़ाम भी ठहरा रहे हैं कि उन्होंने बदतरीन किस्म की जो है वो डील की थी ईरान के साथ। लेकिन दूसरी जानब वो ये भी कह रहे हैं कि अब जो हमारी ईरान से डील हो रही है उस पर दुनिया फ़ख्र करेगी। तो अभी तक डील तो सामने नहीं आई ना, सिर्फ वो समझ से बाहर ये देखें, और तारीफ भी कर रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं, बयानात सुने तो बहुत सारे बयानात उनके ये भी हैं कि डील जो है हमारी आलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है। और देखें, ईरानी क़यादत है, उसमें 2 किस्म की क़यादत है, एक तो है सियासी क़यादत, दूसरी है रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो पासदारान इनकलाब हैं। पासदारान इनकलाब जो है वो बहुत तगड़े हैं वहाँ पे, तो आपस का दोनों में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मेरा ख्याल है कि अब मज़ीद मजबूत हो चुका है। आज मैंने देख रहा था कि ईरान में पाक फौज और जो पासदारान इनकलाब हैं और जो सियासी गवर्नमेंट है उसके हक में बहुत बड़ी रैली निकली है। तो ये वो जाहिर करती है कि उसकी आवाम, जिसको कहा गया था कि शायद आवाम जो है वो सड़कों पे आ जाएगी उनके खिलाफ, वो इजहार यकजहती कर रही है। और ये मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है, अब इंशाअल्लाह ताला ये कल से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हम देखेंगे, जब हम बैठे होंगे, प्रोग्राम हमारा चल रहा होगा, तो कल मुज़ाकरात भी चल रहे होंगे या अपने फाइनल स्टेज पे होंगे। हाँ। और किसी न किसी समझ ये जरूर जाएंगे, क्योंकि ना इसमें आखिरी बात ये कहूँगा कि अमेरिका इन मुज़ाकरात से पीछे नहीं हट सकता। उसकी वजह ये है कि जो एक NBC उनका एक अमेरिकी मीडिया है, उसने सर्वे कंडक्ट करवाया है, और उसमें जो मकबूलियत है डोनाल्ड ट्रंप साहब की, वो 63% डाउन हो चुकी है, 37% पे आ चुकी है।